ये जो चाइना जो एक देश है वो पैसा देता है, बहुत हैवी इंटरेस्ट लेता है और देश को गुलाम बनाता है। हम्म। और यूनुस खुद ऐसे गरीब औरतों को लोन देता था, हैवी इंटरेस्ट लेता था और गरीब को और भी गरीब बनाता। हम्म। तो एक इंटरेस्ट लेने वाला दूसरे इंटरेस्ट लेने वाले के पास जा रहे। हमारे को लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर जनरल साहब ने बताया, मेरे हमारे पास एक दूसरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि यूनुस चाइना जा रहे हैं ट्रंप प्रशासन के खिलाफ ऐलान जंग, हम्म। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करके। क्योंकि उसको महसूस हो गया कि अमेरिका उसके साथ है नहीं, उसके साथ जो अमेरिकन डेमोक्रेट थे वो तो चले गए अभी। सो यूनुस इज नाउ गोइंग डायरेक्टली अगेंस्ट द यूएस एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, एंड भारत के खिलाफ तो जरूर। और चाइना जा रहे हैं, और हमारे को लगता है कि चाइना तो वो जा रहे हैं, मगर देखिए पिंकी जी, चाइना इसको पैसा देगा क्यों देगा? यूनुस तो कोई सरकार प्रधान है नहीं ना, ही हम्म। इज एन इलीगल रेजिम। सो चाइना अभी क्या कोशिश करेगा? यूनुस को पैसा देके जिस किसी भी तरीके से यूनुस को पावर में रखने की कोशिश करेगा चाइना। मगर चाइना की वो कोशिश नाकाम हो जाएगा, इसके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप है, नरेंद्र मोदी जी है, भारत है, अमेरिका है। सो हमारे को लगता है कि ये चीन चीन जो ज्यादा क्या कहते हैं इसको, बहुत चालाकी करता है बहुत जगह पे। अभी चीन भी एक मार खाएगा। अभी वो अभी प्लेन भेज दे यूनुस के लिए, ले जा रहे उसको, कि यूनुस तो सिर्फ अमेरिका की कठपुतली थे डीप स्टेट की, और चाइना उसको उसके लैप डॉग बनाना चाहते, गोद के कुत्ते बनाना चाहते हैं। और हमारे को लगता है कि यूनुस के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल आने वाला है। आप जो देखिए अगले आने वाले एक हफ्ते में जब यूनुस जाएगा पे चाइना, और ये शी जिनपिंग वगैरह से मुलाकात करेगा, ये ग्लोबल मीडिया में आएगा। और उसी वक्त हमारे को लगता है कि यूनुस के ऊपर ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक ब्यूटीफुल ईद गिफ्ट आ जाएगा, और दैट विल बी सैंक्शन। I can only assure you that Yunus is celebrating Eid in China instead of Bangladesh. हम्म। Yunus is celebrating Independence Day of Bangladesh in China. The China जो हमारे 1971 की वॉर के खिलाफ थे, अगेंस्ट में थे, हमारे दुश्मन के साथ जाके ये जश्न मना रहा है, क्योंकि यूनुस खुद बांग्लादेश की दुश्मन है। और यूनुस के लिए ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक ईद गिफ्ट आने वाला है, वो चाइना सफर के बाद ही वो आ जाएगा। हम्म। ठीक है। शारदेंदु सर, इस मुलाकात में 4 दिन की मुलाकात, 4 दिनों तक यहाँ पर चर्चा भी चलेगी, कई कार्यक्रमों में मोहम्मद यूनुस शामिल भी होंगे और अपने कारोबार को लेकर तो बातचीत हो गई है। भारत को लेकर क्या बातचीत हो सकती है, भारत पर इस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए 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 जी सर हिंदुस्तान जी, के ऊपर जो आऊंगे आपके पास। शारदेंदु सर। हिंदुस्तान के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे जो बायलैटरल ट्रेड हैं, जो चीजें बांग्लादेश हमसे खरीदता था, आज की डेट में अगर वो ट्रेड हिंदुस्तान से नहीं करेगा तो वो हम्म। चाइना उसकी भरपाई करेगा। तो एक ट्रेड सरप्लस की आप गिरफ्त में जाते हैं। चाइना का इतना आपके ऊपर दबाव पड़ेगा कि आप आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। हिंदुस्तान की तरह उसका मैग्नानिमस एटीट्यूड नहीं है। वो एक ट्रेड और कॉमर्स, और जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो वो आपको आर्थिक रूप से गुलामी के दौर में घुसेड़ देगा। आपको याद होगा हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का था, किस तरीके से अल्टीमेटली उसने अपने गिरफ्त में ले लिया। यही हाल पूरे पूरे देश का होना जा रहा है। इसको मोहम्मद यूनुस को समझना होगा। देखिए मोहम्मद यूनुस में आज की डेट में एक डेस्परेशन है। उनके दिन कुछ चंद दिन ही रह गए हैं बांग्लादेश में। अगर जिस समय भी इलेक्शन हुआ, 6 महीने 8 महीने, ये सत्ता में रहने वाले नहीं है। चाहे बीएनपी आएगी, चाहे अवामी लीग ने पार्टिसिपेट किया वो आए, चाहे नेशनल सिटीजन पार्टी आए, लेकिन इनके दिन गिनती के हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस को कितना डिले कर दिया है। और आज की डेट में कोई उसके साथ खड़ा रह सकता है तो वो है चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो बांग्लादेश की किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से मदद करे। मिलिट्री कॉपरेशन उनका ऑलरेडी पाकिस्तान से है। अब एक कंट्री बचता है चाइना। चाइना को चाहिए ऐसे छोटे छोटे कंट्री। चाइना का इंटरेस्ट बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक रीजन में है, जिसके तहत वो आपको पूरी तरीके से गुलाम बना लेगा। और मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से बांग्लादेश को हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़ा कर दिया जाए। उनकी मंच की इच्छा यही है। देखिए जब वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में कुछ सिंपैथाइजर वेस्ट पाकिस्तान के होते थे। उनमें एक कड़ी मेरे को लगता है ये मोहम्मद यूनुस हैं।
जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री को झुठला दिया और वो पाकिस्तान के मिलिट्री के लीडर और आईएसआई के लोगों को अपने कंट्री में बुला के और एक तरीके का कॉपरेशन और डायरेक्ट में एक्सेस दिया है। अब वो उसको और पुख्ता करने के लिए चाइना के पास गए हैं और चाइना से देखिए तमाम तरीके की जो डील होगी उसके लिए उनको बड़ा हैवी डेट देना पड़ेगा, बहुत हैवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हिंदुस्तान के बरखिलाफ जाता है। इसलिए दिख रहा है कि हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा। एक जो साउथ एशिया में पीस का माहौल था एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के, अब बांग्लादेश भी उसमें बर्न करेगा। एक तरफ म्यांमार में मिलिट्री जंटा का एट्रोसिटीज जारी है, दूसरा बांग्लादेश जलेगा, तीसरा पाकिस्तान गिरफ्त में है आर्थिक बदहाली के। तो ये पूरे रीजन को अगर कोई बर्बाद करता हुआ दिख रहा है तो वो है चाइना, क्योंकि वो आर्थिक रूप से अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना लेगा। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इनकी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सत्ता का लोभ आ जाता है तो तमाम अच्छों की विजडम उसमें नकारी साबित होती है। आज की डेट में वो पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के साथ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश के हितैषी नहीं है। स्टूडेंट एजिटेशन हुआ था, एक नोबेल लॉरियट को लाया था उन्होंने सत्ता देने के लिए, सोचा था एक सही दिशा में देश जाएगा, लेकिन उन्होंने देश का गर्त में डाल दिया। और जिस तरीके से वो प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान हो रखे हैं, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। हिंदुस्तान इसलिए अफेक्टेड होता है। हमने अपने गेट हमेशा बांग्लादेश के लिए खोले हुए हैं, हम बांग्लादेश को अपना एक इंपॉर्टेंट एलाई मानते हैं, हम उसको अलग नहीं होने देना चाहते हैं। अगर वो एक बरखिलाफ जाते हैं, हमारी कोशिश डिप्लोमेटिक लेवल पे जारी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी या स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का सेंटेंस दिया जाएगा और जो उनकी तमाम डिपेंडेंसी है उसको हम चोक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक मित्र देश के रूप में इस रीजन में उभरा है, पूरे विश्व में उभरता है। लिहाजा इन छोटे छोटे जो इंटरफेरेंस जो इम्पेडिमेंट्स आते हैं बायलैटरल रिलेशन में, उसको ओवरलुक करते हुए हम अपने बायलैटरल रिलेशन जारी रखेंगे और बांग्लादेश की जैसा होगा, जिस लेवल पे होगा, हम मदद जारी रखेंगे, नॉट ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी एंड रीजनल इंटरेस्ट। एंड हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है और हम चाहते हैं कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट जो है पूरी तरीके से सिक्योर रहे। इसी के माध्यम से हमने देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी थी उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा ठीक है। है। ऐसा ना हो कि आगे आने वाले दिनों में ये सारी प्रॉब्लम फिर से इमर्ज हो। Yes. बिल्कुल बिल्कुल शारदेंदु सर, जिस तरीके से आपने कहा सत्ता का लोभ, इसको सत्ता का लोभ कहें या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि कहें, कुछ इस वक्त जो है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर है, चाहे बांग्लादेश को बेचना पड़े, चाहे बांग्लादेश को आग के हवाले करना पड़े, चाहे बांग्लादेश को बर्बाद करना पड़े, लेकिन बस मोहम्मद यूनुस बचे हैं तो खुद को बचाने के लिए और लगे हैं तो बस अपने आप को कैसे बचाना है, खुद के लिए कैसे मुनाफा जो है वो देखना है, इस तरफ वो लगे हुए हैं। और ऐसे में शोएब जी, फिलहाल जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है, चीन का दौरा भी अब कर रहे हैं, ऐसे में इसके बाद देखना होगा क्या बड़ा संदेश जो है इस मुलाकात के बाद निकलता है, क्या बड़ी डील करके आते हैं मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के लिए, क्या ये बांग्लादेश के हक में होगी या फिर बांग्लादेश को जिस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चीन लगा हुआ है, पाकिस्तान को तो कठपुतली बनाया हुआ है, या उस दिशा में ये जो डील है, ये जो मुलाकात है, ये और आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारत का कोई बड़ा नुकसान जो है ये मिलकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत जो है वो अपने विकास कार्यों में जुटा हुआ है, खुद को सशक्त लगातार करता जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा खामियाजा सिर्फ और सिर्फ झेलना पड़ेगा तो बांग्लादेश को, बांग्लादेश की जनता को। तो ऐसे में बांग्लादेश की जनता किस तरीके से मोहम्मद यूनुस से अपना पीछा छुटाए, अंदरूनी चर्चाएं, अंदरूनी हालात बांग्लादेश के फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं शोएब जी? पिंकी जी देखिए, यूनुस बांग्लादेश की जनता के लीडर है नहीं। बांग्लादेश की जनता सदा भारत के मित्र थे, अभी भी है और रहेगा। अभी यूनुस चीन जाके क्या करेगा वो तो आप जानते हैं, आप बांग्लादेश को बेचने के लिए जा रहा है। मगर चीन देखिए, अभी चीन कितने बेइलाज है यूनुस के। आप ब्रिगेडियर जनरल साहब ने कहा कि यूनुस एक इकोनॉमिस्ट है, यूनुस कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं जी, यूनुस एक फ्रॉड है। अभी आज ही मैंने बांग्लादेश की एक अखबार में देखा कि औरतें, बांग्लादेश की औरतें जो गारमेंट्स में काम करते थे वो रो रहे हैं सड़कों में कि ईद आ गए, बच्चों को कैसे कपड़े देंगे, उसको खाना ही नहीं मिलता है अभी, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई 8 महीने पहले, और नहीं तो किसी को 8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है।
बांग्लादेश को इतनी बुरी हालत में डाल के यूनुस जो मुस्कुराते थे हंसते गए, बिकॉज वो बांग्लादेश के दुश्मन है। और बांग्लादेश के ये दुश्मन वो बांग्लादेश की जो जहां जहां बर्बादी है, पाकिस्तान से मिल के बर्बादी है, चाइना से मिल के बर्बादी, सब कुछ करेगा। सो ये भारत के काम नहीं है, अमेरिका के काम नहीं है, बांग्लादेश की कौम की काम है कि अगर वो समझेंगे कि यूनुस उनके नंबर 1 एनिमी है, दुश्मन है, तो उनको सड़कों में अभी आना चाहिए, पिटाई करना शुरू करना चाहिए, जैसे यूनुस ने की वैसे ही शुरू करना चाहिए। और यूनुस बांग्लादेश के दुश्मन के जवाब कैसे देना चाहिए वो बंगाली जानते हैं। हम पाकिस्तानी को दूर किया था बांग्लादेश में 71 में, यूनुस को भी दूर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शोएब जी, सभी की नजरें फिलहाल इस 4 दिन के चीन के दौरे पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ निकल कर आता है इन मुलाकातों से, इन बैठकों से, इन कार्यक्रमों से, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद क्या स्थिति जो है वो बांग्लादेश की देखी जाएगी, कितना इम्पैक्ट जो है बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर इसका पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय बताएगा स्थिति जो है वो क्या होने वाली है। शोएब जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। शारदेंदु सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और